हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि, व्रत के पारण का समय और भगवान का प्रिय भोग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सारी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। साल 2025 में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रहेगा। इसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए पाताल लोक अर्थात क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी साल में आने वाली प्रमुख एकादशियों में से ही एक होती है। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय 7 जुलाई दिन सोमवार सुबह में 5:30 से लेकर 8:36 तक रहेगा। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा सही समय पर ही करना चाहिए। हरिवासर समय बीत जाने के बाद पारण का जो शुभ समय होता है, उसी समय हमें अपने व्रत को खोलना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का प्रिय भोग। वैसे तो हम हर एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए मखाने की खीर का भोग ज़रूर बनाएं, परंतु हर एकादशी पर भगवान का एक विशेष भोग होता है और देवशयनी एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग है मुनक्के का भोग। मुनक्का एक प्रकार से बीज वाली किशमिश होती है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मुनक्के का भोग लगाने से हमें बंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आप तुलसी जी के पौधे के पास, घर के मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर में दीपक ज़रूर जलाएं। इसके अलावा किसी भी मंदिर में जाकर दीप दान करना और पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। क्योंकि इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस दिन किए गए दीपदान का फल आपको पूरे 4 महीने तक मिलता रहेगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन के लिए पाताल लोक में स्थित राजा बलि के महल में जाते हैं और जाने से पहले वह भगवान शिव को सृष्टि का सारा कार्यभार सौंप देते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए और अगले 4 महीनों तक रोज़ाना शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी हमें रोज़ाना करना चाहिए। इन 4 महीनों में तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी को जल देना, दीपदान करना, ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। तो दशमी तिथि पर हमें संध्या के बाद यदि संभव हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र भी हमें दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी तिथि पर पूरे विधि विधान से फलाहार रहकर हमें व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और द्वादशी पर अपने व्रत का पारण करने से पहले एक व्यक्ति का भोजन ज़रूर दान करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते, उन्हें भी एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और चावल का त्याग करना चाहिए और एकादशी की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। एकादशी ही केवल एक ऐसा व्रत है जिसे करने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी।